बिहार राज्य के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आप सभी जानते हैं। और अभी इनकी नई कैबिनेट भी बन चुकी है। नई कैबिनेट पे अभी हम बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जो मौजूदा इस समय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी की पहली बार जो है बिहार राज्य में एक मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। अभी नई कैबिनेट भी इनकी बन गई है। नए कैबिनेट को भी हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी जी ने, आप सभी को पता है, 15 अप्रैल 2026 को इन्होंने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले नीतीश कुमार जी का एक लंबा कार्यकाल, 20 साल तक इन्होंने बिहार में शासन किया था नीतीश कुमार जी ने। अब वो राज्यसभा जा चुके हैं और जो उनके बेटे हैं निशांत कुमार, उनको अभी जो है कैबिनेट का सदस्य बनाया गया है, मेंबर बनाया गया है। उस पर हम बात करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पे कौन है? सम्राट चौधरी जी। एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि बीजेपी का जो 46 वर्ष का इतिहास रहा है बिहार में, उसमें पहली बार जो है शीर्ष पद पर। इससे पहले डिप्टी सीएम कई सारे बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो आप सभी जानते हैं, अभी जो माननीय राज्यपाल हैं बिहार में, नए राज्यपाल भी हाल ही में बने थे, जिनका नाम है सैयद अता हसनैन। आपको पता होना चाहिए जनरल चीजें। तो सीएम तो हमारे 24वें सीएम हैं सम्राट चौधरी जी, और जो बिहार के राज्यपाल हैं वो हैं सैयद अता हसनैन। लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं पहले। तो पटना लोक भवन में जो है सम्राट चौधरी जी को पद और गोपनीयता की शपथ, जैसा कि होता है जब भी कोई सीएम बनता है तो राज्यपाल के द्वारा उसको शपथ दिलाई जाती है। और इनके द्वारा शपथ ग्रहण के साथ ही एक पूरे युग का अंत हुआ। राज्य का सबसे लंबे समय काल तक सेवा देने वाले राज्य के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि लगभग आप सोचिए 9 बार जो है मुख्यमंत्री बन चुके थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, राज्यसभा का चुनाव, और राज्यसभा में पहुंच गए। ठीक है। अब यहाँ पर इनके मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री, आमतौर पर होता है अमूमन जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर डिप्टी सीएम का पद भी है। देखिए, उप मुख्यमंत्री के पद का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, कहीं पर भी उप मुख्यमंत्री के पद के बारे में लिखा हुआ नहीं है संविधान में। अमूमन जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है वही होता है, लेकिन फिर भी हायरार्की के हिसाब से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। एक विजेंद्र प्रसाद यादव जी को बनाया गया है और दूसरे विजय कुमार चौधरी जी को बनाया गया है। ठीक है, विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी जी। ठीक है। नए मुख्यमंत्री जी का यदि हम परिचय की बात करें, आप सभी जानते हैं, इसको लेकर मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं। इनके पिताजी या माताजी बहुत बड़े लीडर, बहुत लंबे समय काल से रहे हैं। वरिष्ठ नेता शकुनी चौधरी जी के पुत्र हैं। ठीक है, 16 नवंबर 1968 में इनका जन्म हुआ था। और पहले ये आरजेडी में रहे, आरजेडी के बाद जदयू में आए, और फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में जुड़े थे। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। नई सरकार, नए प्रशासन, नए वादे, नए विकास, नए दावों के साथ आती है। अभी चुनाव हुआ था, चुनाव में बहुत सारे चुनावी घोषणा पत्र में बातें की जाती हैं। अब ओवरऑल सम्राट चौधरी जी के ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार है कि बिहार को एक नया शासन, नया प्रशासन, खासकर कानून का शासन, लॉ एंड ऑर्डर देना बहुत जरूरी है। इनके पास गृह मंत्रालय है। अभी कई सारे मंत्रालय आपके डिस्ट्रीब्यूट भी किए गए हैं आपके, तो उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है। विजय कुमार चौधरी के पास शिक्षा और परिवहन मंत्रालय, लगभग 10 विभाग थे उनके पास, और विजेंद्र यादव जी के पास वित्त और ऊर्जा विभाग का कार्यभार दिया गया है। ओवरऑल बिहार में भी डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। केंद्र सरकार में भी भाजपा की सरकार और बिहार में भी भाजपा की सरकार। ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं पे जो नीतिगत समन्वय था, कोऑर्डिनेशन था, वो और अधिक मजबूत होगा। राज्य में अवसंरचना और औद्योगिक परियोजनाओं का गति मिलने की संभावना है। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुए। पश्चिम बंगाल में भी ऐतिहासिक जीत की प्राप्ति की, भारतीय जनता पार्टी को 207 सीटें मिली। अब वहां पर शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, आज ही शपथ ग्रहण समारोह है। तो पश्चिम बंगाल देखिए पड़ोसी राज्य। अभी देखिए झारखंड में देखा जाए तो वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन है वहां पे मुख्यमंत्री। ओवरऑल आप पूरे देखिए, पूरे भारत में पश्चिम बंगाल सहित अब 22 राज्य हो जाएंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जाएगी। ये एक ऐतिहासिक, मतलब पूरा मानचित्र बदल रहा है। और उस मानचित्र में पूरा उत्तर भारत है ना, लगभग लगभग नॉर्थ, जो उत्तर के हैं जैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा है वहां पे, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, 3 राज्यों को वहां पर छोड़ दीजिए। झारखंड जो है बीच में एक राज्य ये है। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु हो गया, केरलम हो गया। केरलम में अभी नई सरकार बन रही है, वहां पर भी अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। वामपंथी सरकार वहां से जा करके एक नई गवर्नमेंट क्रिएट हो रही है।
और नई गवर्नमेंट कौन सी बन रही है? कांग्रेस की सरकार, गठबंधन सरकार बन रही है। तमिलनाडु में भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बन रही है, विजय थालापति मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक ऐतिहासिक जीत जो है उन्होंने दर्ज की है, और तमिलनाडु में सरकार बनाने में एक बहुत बड़ा जो है रोल रहा है जन स्वराज का। जन स्वराज पार्टी के जो सूत्रधार हैं, जिनका नाम है प्रशांत किशोर, उन्होंने ऐतिहासिक विजय जो है तमिलनाडु में दिलाने में, विजय को विजय दिलाने में जो है बहुत बड़ा नाम है उनका, और बहुत महत्वपूर्ण जो है बातें निकल के आई हैं। तो ये कुछ जानकारी है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के बारे में। और सम्राट चौधरी जी को लेकर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाए हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आज़ाद बीपीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में पब्लिश हैं। अब जो है आप सभी जानते हैं कि अभी नई कैबिनेट बनी है ना, उस पर हम विस्तार से अभी बात करेंगे।